Okay, all of you. Okay, okay. Assalamu alaikum. क्या हाल चाल है आपका? It's me Tuba, and you know me well, of course. I'm as a member of DXN Motivator or DXN Business Motivator. You say I'm here. और यहाँ पे हम बेसिकली आप कहें कि इट्स अ वर्क ऑफ अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट थिंग्स। आपकी सेहत से मुतल्लिक, आपकी न्यूट्रिशन से मुतल्लिक हम आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं कि आप किस तरह अपनी न्यूट्रिशन का ओवरऑल ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, तो आज भी अगर एज ए इंट्रोडक्शन, आई एम हेयर, आई एम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स, और I have done trainings and instructor work as an instructor. So now जो आज हमारी वेबिनार है वो बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, जो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, पैरानोया। ये चीज आपके शक व शुबाहत से रिलेटेड होती है। मैम स्क्रीन शेयर, मैम अभी स्क्रीन शेयर करती हैं तो हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा पता लगाएंगे कि हमारी पीस से रिलेटेड है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड ये एक, आप कहें कि ये सारा कुछ जो जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है ही इससे रिलेटेड कि हम अपनी हेल्थ का, अपने पीस का, अपने मेंटल हेल्थ का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह ताला अभी स्क्रीन शेयर होती है तो देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट द टॉपिक। तो इट्स अबाउट, चले सबसे पहले हम अल्लाह के कलाम से, एक आयत से आगाज करते हैं। वाइजा मरस्तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। एंड व्हेन आई एम इल, इट इज ही हु क्योर्स मी। ऑफ कोर्स लिविंग इन फियर दैट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि क्या होता है ये पैरानोया। पैरानॉय, पैरानॉय क्या है बेसिकली? आप देखें कि हमें जो हमारे अंदर जो फियर है, जो हमारे अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अगर हम बेसिकली देखना चाहें कि व्हाट इज, जो हमारे अंदर एक फियर है जो हमारे अंदर चल रहा है, हम उसको किस तरह खत्म कर सकते हैं, जो हमारे अंदर है ही नहीं। कुछ लोगों के अंदर बहुत डर खौफ होते हैं। क्यों होते हैं? व्हाई इट एग्जिस्ट? ये केस हिस्ट्री है। आप देखिए, एक अहमद, एक बंदे का नाम है, उसकी एज 38 है। ठीक है, ऑक्यूपेशन ऑफिस, आर्म ऑफिस वर्क करता है। ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन है जो कि घर को, एक फैमिली को रन कर, ऑफ कोर्स ही इज 38, तो अपने घर को, अपने पेरेंट्स को रन कर रहा है। तो अब उसको पैरानॉय, अब क्या चीज होती है? एक फियर होता है, एक माइंड शिफ्टिंग, एक माइंड की एक, आप कहें कि हमारा माइंड पीसफुल कब होता है? जब हमारे माइंड के केमिकल्स, हमारे माइंड के, हमारा माइंड बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनली और फिजिकल स्टेबल हो। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे माइंड को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, हमारी डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। ठीक है, हमारे अपने। तो अब शिफ्ट किस तरह करता है? व्हेन द माइंड बिकम इट्स ओन एनिमी, जब हम, हमारा खुद दुश्मन हमारा माइंड बना होता है। क्यों? हमारा ही दुश्मन हमारा माइंड, हमारा जो इस तरफ हमारा माइंड क्यों जा रहा है? हम अपने माइंड के ही क्यों दुश्मन बने हुए? देखिए, इस बंदे का सोशल इंटरेक्शन बहुत, आप कहें कि हाई भी जाता 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 लो हो गया एकदम। ठीक है, बहुत लो, लो, इसका मिड में भी नहीं है, लो है। चले वो भी किसी हद तक मानने की बात है। इनर काम, इनसाइड, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको पता होगा इनर साइड क्या है। आपके अंदर की आवाज, आप अंदर क्या सोचते हो, वो भी चले मिड, मिड से ज्यादा है। बट आपकी सस्पिशन और पैरानॉय, यानी कि आपकी फियर्स, प्रीवियसली काम एंड हाईली जो सोशल वो था, वो काम भी था और बहुत ज्यादा पुरसकून भी रहने वाला बंदा था, बहुत ज्यादा सोशली वो स्टेबल भी था, लोगों से मिलता था। सडनली उसमें ये चेंजेस क्यों आई हैं? कि उसमें एक, कहें कि उसमें ये फीलिंग डेवलप हो गई है कि उससे डर लगा रहता है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वहां तक पहुंच पाऊंगा? क्या मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा? ये चीजें आपके माइंड में क्यों आती हैं?
इसकी क्या वजूहात होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा वजूहात होती है। हमारा आउटसाइड का एक्सपीरियंस, ठीक है, हमारे इनर जो हमारा इनसाइड होता है वो हमारा सही तरीके से, हम उसको लेके सही चल नहीं रहे होते। हमारे माइंड में इर्द गिर्द से ख्यालात आते रहते हैं, हमारा स्ट्रेसफुल जो बिहेवियर होता है, और लोगों का जो आउटसाइड में हमारा बिहेवियर होता है, वो सारी चीजें। अब फेज वन क्या है, अर्ली वार्निंग साइंस क्या है कि हमें सस्पिशियंस और पैरानॉइड, हमारे हमारे अंदर ये चीज एक आगे जाके डिसऑर्डर भी बन सकती है, ठीक है। पर्सनालिटी, इसे कहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकती है, जहां पे हमें डिफरेंट किस्म के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अर्ली वार्निंग में आपको माइल्ड से एंजाइटी, एंजाइटी क्या होती है, काम करने से पहले आपको हल्की सी एक एंजाइटी फील होगी, ठीक है। आपको हर वक्त बेचैनी रहेगी, आप इरिटेट रहोगे, ठीक है। आपको आपकी चीजों में आपकी कहीं भी कंसंट्रेशन आपकी रहेगी नहीं, आपकी कंसंट्रेशन पावर आपकी बिल्कुल आपका साथ देगी नहीं। आप कोई भी काम करोगे, जिस तरह कहते हैं ना अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो उसमें एडीएचडी के आपको हल्के से आपको कहें कि आपको अटेंशन डेफिशिएंट, आपको किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नजर नहीं आएगी, ठीक है। आप उस तरफ जा रहे हो, आप एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। आपकी फ्रिक्शन क्या होगी, डेली काम की रूटीन क्या होगी, आपकी जो डेली फंक्शनल रूटीन क्या है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती जाएगी। आप ओसीडी, आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में भी आपको, मतलब ये वही चीज है ना, पैरानोया, आपको खौफ हर चीज की, इसको दूसरी फॉर्म में डिफरेंट तरीके के डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। अब लॉक्स चेक करोगे बार बार, पानी का नलका खुला तो नहीं रह गया, लॉक तो नहीं खुला रह गया, और आपके कलीग्स आपके बारे में यार वो सही नहीं सोच रहा, आपका ब्रेन आपके बारे में क्यों ये सारी चीजें ओवरथिंक कर रहा है, आपकी वर्ड्स और आपकी फीलिंग आपका साथ क्यों नहीं दे रही, विदाउट रीजनिंग आपके पास वो वही सवालात आपके माइंड में क्यों आ रहे हैं जिनके जवाब है ही नहीं आपके पास। वाई सिवियर एस्केलेशंस, यानी कि आपकी इमेजिनेशंस इतनी होंगे, आपका माइंड इज फुल ऑफ इमेजिनेशंस, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। देखिए एक चीज होती है ना कि हम एक हमारी एक पैटर्न ऑफ एक चीज अब हमारी पैटर्नाइज होती है, हमारे माइंड की एक सेटिंग होती है, लेकिन जब हमारा माइंड उससे हटता जा रहा है कि हम आपका माइंड आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है, व्हाई योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, कि आप खुद सोच रहे हो, आप खुद ये सोचने पे मजबूर हो रहे हो कि आपका माइंड आपके इख्तियार में नहीं है। वाई वाई आपका माइंड आप, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लोगों को ये आप अब अभी बैठ के आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये भी यार, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस स्पीशीज और पैरानॉइड। नो, इट्स डजंट मीन कि आपको भी यही प्रॉब्लम्स हो। ये नहीं चीज होती कि अगर आपको कोई चीज ख्याल आपको बार बार सता रहा है तो वही आप, क्योंकि ये एक नॉर्मल इमोशंस और नॉर्मल फीलिंग्स होता है, इमोशंस और एक नॉर्मल फीलिंग का हिस्सा है। अगर ये ना हो तो ये भी गलत होता है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा हो जाए, हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो वो चीज खतरनाक हो जाती है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब आपकी पुअर जॉब पर आप देखिए, सर्कल देखिए, रेसिंग थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ओसीडी में ये चीज बहुत ज्यादा काउंट करती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कहीं आप इस तरफ तो नहीं जा रहे, आपका लॉस ऑफ इनर पीस, आपका सुकून आपका तबाह हो रहा है, आप अपने ही ख्यालात के अंदर ट्रैप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वाई यू आर ट्रैप इन योर ओन थिंकिंग, आप अपने ख्यालात में ट्रैप हुए जा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही यार कि हम किस तरफ जाएं, वेयर आर, हमारी लाइफ हमें किस तरफ लेके जा रही है। अब ये बंदा मैंने बताया है, सोशली ये पहले ठीक था, ठीक है, हर लिहाज से ठीक था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसमें डिस्टर्बेंस की माइंड में डिस्ट्रैक्शंस क्यों हो रही है। आप घर में आर्ग्यूमेंटेटिव, आपका आर्ग्यूमेंट्स आपके, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि आपके घर का माहौल नहीं ठीक, ठीक है, या आपके घर में बहुत ज्यादा हर वक्त आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हर दफा फाइट होती है, आप उस चीज से बचना चाह रहे हो, यार ये क्यों फाइट होती है। आप गैदरिंग में, आप घरों में, मतलब एक तो फाइटिंग की वजह से भी आपका माइंड, यार मेरी वजह से तो नहीं हो रही, और हर बात का आपके पास कोई ना, यार मैंने नहीं करना, मुझसे ये बात ना करो,
वो बात क्यों हो रही है, आपको हर, आपको कहेंगे ना कि चूल्हा बंद कर दो, यार ये चूल्हा खुला तो नहीं हुआ, आपके माइंड में चीज, यार वो पेपर पे मुझे लगता है मैंने बॉस से साइन नहीं करवाए, इस बंदे के बारे में हजार ख्याल आ सकते हैं। उफ, मुझे लगता है रात को सोते हुए मैंने अपने बच्चे का पेन लाना तो नहीं भूल गया। ये सारी चीजें आपकी फियर है, ये आपको पैरानॉइड, कहते हैं ना पैरानॉइड एक्टिविटीज, आपने देखा होगा गोस्ट के, आपने सुना होगा, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, इट्स जस्ट लाइक दैट कि वो हम सोचते हैं वो प्रेजेंस देखें, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है ना, जैसे गोस्ट आ रहा होता है, हमें नजर नहीं आ रहा होता लेकिन हमें उसका फियर होता है, आप उसको माइंड में रखें, पैरानॉइड, यानी कि आपके माइंड में वो चीज है और वो चीज नहीं भी है, इस चीज को देखें। अब वो बंदा है, आप उस बंदे के मुतालिक अगर आप आगे चलते जाएं, उस बंदे को माइंड में अगर रखें, तो उस बंदे के सोशल इंटरेक्शंस पहले बहुत अच्छे थे, इनर काम भी बहुत अच्छा था, सस्पिशियस और पैरानॉइड, लेकिन उसका बहुत हाई रेट पे जा रहा था। अब यहाँ पे पिवट क्या है, यहाँ पे क्या पाथवे है, क्या मेडिकल टेस्ट, क्या चीजें हमें, एक चीज को हमें इंटरवेंशंस की तरफ, हमें आउटकम्स की तरफ लेके जाना है। देखिए हर चीज का कोई ना कोई एक पाथवे होता है, हमें सोचना है कि पाथ ए क्या है, जो एक चीज की रूटीन, और पाथ बी क्या है, हम इसकी तरफ क्यों ना मूव करें कि हमें पता चले कि व्हाट इज द पाथ ए एंड व्हाट इज द पाथ बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें कि रिजल्ट आपके 100%, मेडिकल टेस्ट में आप 100% पास, डायग्नोसिस आपको कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं अपीयर हो रहे, आपकी इंटरवेंशंस देखो कि आप स्लीपिंग पिल्स भी ले रहे हो, आप एंजाइटी पिल्स भी, एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेसेंट्स, आपको एंटी डिप्रेसेंट्स एंटी एंजाइटी पिल, फिर भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही, आपको फिर भी उसकी इंटरवेंशन करने के बावजूद भी आपको नींद नहीं आ रही है, आपके अंदर फियर मौजूद है, आउटकम क्या है, कोई रिकवरी नहीं, आपकी डिपेंडेंस बढ़ रही है, इंडिपेंडेंट अपनी थिंकिंग के अंदर आप फंसे हुए हो, आप अपने माइंड के अंदर ट्रैप्ड हुए हुए हो। अब पाथ भी क्या है, रियलिटी क्या है, देखिए आपकी सारी चीजें नॉर्मल हैं, आप कोई भी एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल टर्म्स तो हम यूज नहीं करेंगे, ये फिजियोलॉजिकल व्यू है, इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में इसके एंजाइटी आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल में आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है नॉर्मल, हंस खेल के बात कर रहा, सोशली यू आर, लेकिन अंदर ही अंदर आपका थिंकिंग, आपका पैटर्न, आपको आपकी जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं वो आपका साथ नहीं, आपकी थिंकिंग दे रही है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, वो फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूजन आपके नॉर्मल टेस्ट को मास्क आउट कर रही है, कहते हैं ना मास्किंग हो रही है, हम जो हम रह रहे हैं, हम हमारी मास्किंग है, हम मास्किंग के साथ इस दुनिया में आए हैं, हमें मास्किंग के साथ इस दुनिया में जाना है, क्योंकि लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन की मास्किंग आपकी हुई हुई है, लेकिन आप वो प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप लोगों के सामने अच्छे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर आप एक डबल फेस्ड पर्सनालिटी के साथ रह रहे हो, इसको कहते हैं डबल फेस पर्सनालिटी, यानी कि आप शको शुबाहत, ऊपर से यू आर फाइन, यू आर ओके, बट आपके इनसाइड यू आर नॉट फाइन, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर इरिटेटेड, यू आर कंफ्यूज पर्सनालिटी। अंडरलाइन प्रॉब्लम क्या है, सिवियर नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है आपका, अनट्रीटेबल आपकी पेंथॉम डिजीज, यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम केमिकल बैलेंसेस, आपके जो डोपामीन लेवल है, आपका सीरोटोनिन लेवल है, आपका कार्टिसोल लेवल है, आपका कुछ भी आपका डिसबैलेंस्ड हो रहा है, आप आहिस्ता आहिस्ता, मैं भी एक, देखिए आप पढ़ते रहो ना तो आपको बहुत बातें पता चलती हैं, ब्रेन में बहुत ज्यादा चेंजेस, ब्रेन में ये जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, हमारे हमारे जो शक शुबाहत होते हैं वो ऐसे नहीं होते, उनकी एक रीजनिंग होती है, आप उनकी कोई खास वजूहात होती है जिनसे बिना पर आप ये सारे शक शुबाहत और ये चीजें जन्म देती हैं, अंदर ही अंदर आप उस चीज में, डिप्रेशन में, इतनी ज्यादा एंजाइटी और इतनी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो कि आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वेयर आर यू नाउ। ठीक है, तो उस चीज को आप क्या, उस चीज को आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की, लेकिन आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप समझते हो कि वो बंदा समझ रहा है कि उसकी जॉब की परफॉर्मेंस पुअर है, वो टोटल आइसोलेशन का शिकार है, उसकी जो कहते हैं ना कि टोटली
वो किसी से मिलता नहीं है, टोटली फ्रस्ट्रेटेड किस्म का हो गया है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब किस तरफ जाए। ठीक है, उसका नर्वस सिस्टम टोटली इम्बैलेंस है। ठीक है, तो अब हमने ये पिवट, जो हमारा पाथ, पिवट पाथवे, यानी कि एक तरफ तो हमने सारे टेस्ट भी आपने देखा कि मेडिकल टेस्ट हो गए, इस बंदे के फिजिकली डायग्नोस भी हो गया, इंटरवेंशंस भी हो गए, आउटकम्स भी हो गया, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसमें रिकवरी क्यों नहीं हो रही? क्यों वो बंदा एक फ्रस्ट्रेशन और आप कहें कि एक जो है वो रिस्पॉन्स की तरफ जा रहा है? अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सहार अप कर देंगे। इसमें पैरानोया ऑफन लिंक्स टू अ स्पेसिफिक ट्रीटेबल बायोलॉजिकल डेफिशिएंट, यानी कि जो पैरानोया होता है ना, वो आपके स्पेसिफिक ट्रीटेबल बायोलॉजिकल डेफिशिएंट की तरफ, यानी कि आपकी आपकी बायोलॉजिकल कंडीशन, आपकी जो बायो आपने पढ़ी होगी, आपकी फिजिकली जो जो उससे रिलेटेड चीजें होती है ना, उससे बड़ा लिंक्ड होता है, आपकी न्यूट्रिशन से भी लिंक होता है। इट डजंट मीन कि आपकी फियर्स जो होते हैं ना, आपकी फियर्स, मासूकात मैग्नीशियम नहीं होती, ये जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं जिनमें एंजाइटी एंजाइटी इश्यूज होते हैं, उनको कहते हैं मैग्नीशियम्स लें, मैग्नीशियम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नर्वस सिस्टम की फटीग के लिए, सिवियर आपकी जो नींद की इंसोमिया हो जाएगा आपको, फिर आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी शदीद डेफिशिएंसी होगी, क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन्स होंगे आपके। आई थिंक सो सहर, आर यू देयर? प्लीज चेंज द स्लाइड इफ यू आर देयर। ओके, तो अच्छा, उसके बाद आपकी पुअर, आपकी ऑक्सीजन में ना, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी ना, देखें आपका, हाँ जी थैंक यू सो मच, आपकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ना, ब्रेन आपका, आपके सर में क्यों दर्द होता है? क्योंकि आपका ऑक्सीजन जो लेवल है वो ब्रेन में आपका सही तरह ऑक्सीजन लेवल नहीं है। अपने बच्चे जो नहीं होते एएसटी के, या ये आप कहें कि ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के होते हैं, ये एडीएचडी के होते हैं, डाउन सिंड्रोम, जिनमें बहुत एंजाइटी, और वो जो लोग जिनमें बहुत एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, सीवियर किस्म का डिप्रेसिव मोड में होते हैं, ट्रॉमास हो जाते हैं, क्यों होते हैं? वाई? वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग जो है वो बिल्कुल सिवियर एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी भी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हम सारा ब्लेम जो है, वी ब्लेम ऑन अवर जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो बेसिक आउटर स्टिमुलस है, हम उसी को ब्लेम करें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक दैट कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी न्यूट्रिशन या हमारी खुराक कैसी है, क्या जो हम खा रहे हैं इज इट एनफ फॉर अस? क्या हमें वो सारी खुराक, वो सारी चीजें, वो सारे फूड, हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे तो कहाँ पे कमी है और हमें उसको किस तरह पूरा करना है? ठीक है, ये चीज आप लोगों ने काइंडली नोट डाउन करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपने आप को देखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। ठीक है, आपकी माइंड में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं सही होगी, ऑफ कोर्स यू आर इन स्ट्रेस, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये तो एक नेचुरल सी चीज है जो आपको होगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो रेस्टोरेशन, आपकी रेस्टोरेशन क्या है? यानी होलिस्टिक न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा रेस्टोरेशन के बारे में। सेलुलर ऑक्सीजनेशन, अच्छा, इसमें हमारी न्यूरो न्यूट्रिशन आ जाती है, अडेप्टोजीन्स आ जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट आ जाते हैं। अब सेलुलर, हमारे सेल्स को ना ऑक्सीजनेशन की बहुत जरूरत होती है, डीऑक्सीजनेट हुए होते हैं। ठीक है, हमारे जो सेल होते हैं वो हमसे डिमांड करते हैं कि हमारा प्रॉपर ख्याल रखा जाए, हम उनका प्रॉपर ख्याल नहीं रख पाते। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन जो है फंडामेंटल नीड टू ब्रीथ, हमारा जो ये सारा ताल्लुक होता है ना सेलुलर ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जा रही होती है उसका सारा ताल्लुक ही हमारे गट ब्रेन एक लिंक से होता है। अगर वो हमारा एक स्टेबल नहीं है, हम सांस देखें, ब्रेन फंडामेंटल नीड टू ब्रीथ, यानी कि हमें सांस लेने में मुश्किलात आएंगी, हमारा ऑक्सीजन ही नहीं जा रही हमारे ब्रेन में, हमें सांस लेने में भी मुश्किल है, हमारा सर भी दर्द कर रहा है, तो हमें सारे स्ट्रेसेस साथ हो जाएंगे। ठीक है, ये रेस्टोरेशन है कि किस तरह हम अपने आप को रेस्टोरेशन, अपने आप को एक पूरी एक एक कनेक्टिविटी में रख सकते हैं।
न्यूरो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूरो न्यूट्रिशन क्या है? डेंस, आप ये देखो कि व्हाई यू आर सफरिंग फ्रॉम पैरानॉय और व्हाई यू आर सफरिंग फ्रॉम, मतलब है कि आप ये सस्पिशियस वाली सिचुएशन में क्यों जा रहे हो? अभी आप ठीक बैठे हो, लेकिन व्हाई यू आर गोइंग टू दैट सिचुएशन? क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है बेटा। आप डेंस, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे नहीं है। आपको अपने डैमेज पाथवे को रिस्टोर करना है। हर चीज की रेस्टोरेशन है, ठीक है। यू हैव टू कवर अप योर डैमेज पाथवे, ठीक है। तो आप उसको कैसे कवर अप करोगे? आप देखिए, आप ये चीजें, आप अच्छी खुराक लेके उसको कवर अप करोगे। आप अडेप्टोजीन्स कौन सी करोगे? क्या चीज आप अडॉप्ट, आपकी क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए नेचुरल आपके कंपाउंड, देखिए नेचुरल, हमारा हमारा बेसिकली मकसद ही आपको न्यूट्रिशन से आगाह करना है कि आप अपनी डाइट को, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को, होलिस्टिक न्यूट्रिशन है ना। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स, वो जो क्लियर करते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज को। हमने अपने ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीजन की सप्लाई, हमारी हमारी जितनी ब्रेन में हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई है, ठीक है, और हमारे साथ साथ जो हम इन चीजों को सबको लेके कंबाइन चलेंगे, अपने ऑक्सीजन को, हम ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखेंगे, अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन रखेंगे, तो हम चीजों को लेके क्लियरली सही तरीके से चल सकते हैं। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं रेस्टोरेशन के बाद। अब देखिए गैनोथेरेपी, अब हम आ जाते हैं अपनी थोड़ी सी थेरेपी की तरफ, ठीक है। यू नीड अ थेरेपी। अब आप अगर अगर आप चलें तो व्हाट इज गैनोथेरेपी? गैनोथेरेपी देखिए, हमारी जो डीएक्सएन के मुताबिक ना, हमारे जो डब्ल्यूएचओ से प्रूफ, ये एक मशरूम, इनकी सारी प्रोडक्ट्स मशरूम बेस्ड होती है, ठीक है। इट्स नॉट कि वी इंट्रोड्यूस, इट्स कहते हैं ना कि ये लाइफ टाइम आपकी माइंड के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो डीएक्सएन की गैनोडर्मा ल्यूसिडम आरजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में भी होती है, ये आपकी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए गैनोडर्मा ल्यूसिडम जीएलएन आरजी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। अब लॉयंस मेन क्या है? आपकी ब्रेन का कनेक्शन कायम रखने के लिए, आपकी ब्रेन को ऑक्सीडेशन, आपकी ब्रेन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। देखिए, अगर आप अपनी ब्रेन के ऊपर काम करेंगे ना, देन यू आप कहते हैं ना, ट्राई टू फाइंड द वेज टू गेट रिड फ्रॉम द पैरानॉय और फ्रॉम द फियरफुल सिचुएशन, फ्रॉम अ, क्या कहना है कि आप एक डिसऑर्डर से आके बच सकते हो। स्पायरोलिना, इसके बारे में तो मैंने बहुत ज्यादा बात की है। देखिए स्पायरोलिना क्या है? बेसिकली स्पायरोलिना आपकी एक पूरी, कहते हैं ना कि ये इसमें विटामिन बी भी होता है, बी 12 भी होता है। ये मैंने आपको कहा ना, ये सारी चीजें, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हमें साइकोलॉजिकल इशू है। मे बी वी हैव द न्यूट्रिशनल, जो हमारे अंदर जो थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, जिस तरह के आजकल की हमारी प्रोसेस्ड फूड है। अब गैनोथेरेपी के बारे में आपको थोड़ा सा बताती रहूं कि गैनोथेरेपी में बेसिकली जो हमारा जो होता है ना, हमारी थेरेपी, वो गैनोथेरेपी हम करते हैं थ्रू ये हमारे मशरूम, थ्रू नेचुरल होलिस्टिक वे। इसमें हमारा नेचुरल सिस्टम बैलेंस रहता है। हमारी स्ट्रेस की हमारी अडेप्टेशन, यानी कि स्ट्रेस जो हमारे हार्मोन्स जो हमारे इम्बैलेंस हुए होते हैं, उनकी अडेप्टेशन होती है और हमारा माइंड उससे वापस आने की कोशिश करता है। तो गैनोथेरेपी यूटिलाइजेस होलिस्टिक न्यूट्रिशन करता है। होलिस्टिक न्यूट्रिशन को देखिए इस सब पर्सपेक्टिव से, जो हमें नेचुरल पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जाता है। हम उनकी तरफ देखिए, सप्लीमेंट्स आप यूज करेंगे, कितना यूज कर लेंगे, हाउ मच यू यूज द सप्लीमेंट्स। तो ये सिस्टमैटिकली रिस्टोर करता है बॉडी की बेसलाइन। तो उसमें आपके गैनोडर्मा आ जाता है, ल्यूसिडम जीएल, और डीएक्सएन गैनोडर्मा ल्यूसिडम जी आरजी, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। अब ब्रेन की ऑक्सीजनेशन बहुत जरूरी है, आपकी ब्रेन को ऑक्सीजन। देखिए, ये हम एएसटी में बच्चों को लाइंस में क्यों देते हैं? ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। तो उस ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, कि आपका ब्रेन में जो आपका डोपामिन लेवल है, स्टेरोनिन लेवल है, वो बैलेंस्ड रहे, तो उसमें आप
आपको ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा, कि आप अपनी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, हम ना एएसटी के बच्चों को स्पेशली वी रिकमेंड द लॉयंस मेन, ये च्युइंग कैंडी की तरह होती है। अब आगे चलते हैं मॉर्निंग प्रोटोकॉल के। आर्ची स्पायरुलिना, ये आप स्पायरुलिना लें तो सुबह के टाइम लें, इससे आपकी एनर्जी स्टेबलाइज होगी, आपकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है मेटल की, हैवी मेटल की डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे आपके जितने जो जितने एजेंट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, और आपकी एक बेस लाइन जो होगी ना बेटा, वो एक बरकरार रहेगी। फिर एक्शन जीएल लॉयंस मेन का बहुत ज्यादा पार्ट है, आपको बताऊं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिनके बच्चों को एएसटी है, बहुत सी माओ ने पूछा भी है और रेकमेंड भी मैंने किया है, एंड दे गॉट द गुड रिजल्ट ऑफ दिस स्पायरुलिना के साथ। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम डाउन रखता है, क्योंकि उनमें एंजाइटी बहुत होती है, दे हैव अ लॉट ऑफ एंजाइटी, उनमें उनमें स्ट्रेस, उनमें एंजाइटी क्यों होती है, क्योंकि उनका डोपामिन लेवल, प्लेयर जो उनको चीज, प्लेयर स्टीरोनिन लेवल जो बैलेंस्ड और प्लेयर, उनको ये दोनों ही लेवल आपको, प्लेयर एक तरीके से बैलेंस्ड और जो प्लेयरफुल मूड में है, वो उनका माइंड प्लेयर में रहता ही नहीं है, हर वक्त थका हुआ, हर वक्त टायर्ड रहते हैं, उनको काम करने की जल्दी होती है, उनको हर चीज की एंजाइटी होती है, वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते, वो जल्दी करने की करते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता उन्हें करना, वो एक्सप्रेस कैसे करना है चीजों को, क्योंकि वो कहते हैं बस काम कर ले। एंजाइटी यही होती है ना, यार वो काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा यार, प्लेयर नहीं है अंदर। उसके लिए आपकी लॉयंस मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉक्चुरल ब्रेन जो होता है ना, ऑक्सीजनेशन एक वे है आपका, सारा नेचुरल वे। अब देखिए, पाथवे तो होता है रेस्टोर करने का, हर चीज का एक तरीका होता है, ये हमारा एक नेचुरल पाथवे है, फाउंडेशंस है हमारा। वीक 2 और 3 में जब हम ये चीजें यूज करेंगे, हमारा देखें, एक हमने एक पाथवे तो अपनाना है और एक अच्छा पाथवे अपनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 मिनट्स रह गए, इफ एनीथिंग क्वेश्चन रह जाएंगे तो मैं ख्याल से वाइंड अप करते हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अब पाथवे बहुत जरूरी है किसी चीज का, गुड पाथवे। अब इस बंदे को देखें, अहमद को, अगर इसने सारी चीजें कवर अप कर ली, ये देखिए पैरानॉय या आपकी फियर कहता है कि अपने ये चीजें इसने साथ स्पायरुलिना के साथ, लॉयंस मेन के साथ, गैनोथेरेपी इसने पूरी यूज की, तो उससे इसका क्या हुआ, फियर चला गया, उसके माइंड बहुत रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसने 1 बाय 1 करके पाथवे यूज किया, वो पीसफुल हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या हो गया, इनर काम आ गया, इनर काम आ गया तो रिलैक्स हो गया। पैरानॉय इज नॉट ऑलवेज साइकोलॉजिकल जो ओनली, ये सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं होता, ये हम कहें कि मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, कुछ चीजें साइकोलॉजिकली नहीं होती, हमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। आपका ब्रेन जब बोर्डूम होता है, बोर्डूम और टायर्डनेस, टायर्ड होता है थकना, और बोर्डूम होता है थका हुआ फील करना, इट्स अ डिफरेंस। तो आस्किंग फॉर, अगर ये दोनों चीजें आपको फील हो रही हैं, तो योर बॉडी नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चीज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हैं, या आप अपनी सप्लीमेंट्स को, वो एंटी डिप्रेसेंट्स को लेके, और आपकी हालांकि आपकी बॉडी को इतनी नीड भी नहीं है, तो उसी रिक्वायरमेंट को आप उनके साथ चलना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप पाथ ए और पाथ टू जो बी मैंने बताया था, अगर आप पाथ ए में चलेंगे तो यू हैव एवरीथिंग इज अप टू डेट, बट यू आर नॉट इन द पोजिशन कि आप एक एंजाइटी का शिकार है। लेकिन पाथ बी में अगर आप एक नेचुरल हर्ब्स और नेचुरल सप्लीमेंट्स के साथ अगर आप सारी जिंदगी गो थ्रू करेंगे, तो आप पैरानॉय क्या, आप स्ट्रेस, आप एंजाइटी, आप जो डिसऑर्डर्स है, मैं देखिए, इट्स नॉट अ थिंग कि वी हैव टू कंप्लीट वैनिश, नहीं हम कर रहे, खत्म तो नहीं कर सकते, हम मैनेज कर सकते हैं। डिसऑर्डर्स को हम खत्म नहीं कर सकते, हम डिजीजेस को खत्म कर सकते हैं, याद रखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड डिजीजेस। तो जो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, यानी बेशक अल्लाह के जिक्र से ही हमें दिलों को सुकून मिलता है। इंडीड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड rest. Recalm your mind. Start your holistic journey with the DX protocol today. It's our all paranoid और suspicious type of ये हमारी सारी एक्टिविटी जो हमने आज बताया आपको कि किस तरह हम एक प्रॉपर वे में चल के एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सप्लीमेंट यूज करके अपने आप को प्रॉपर ग्रो अप कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, यानी फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, इमोशनली। तो इट्स अवर सेशन। एनीवन एनी क्वेश्चन प्लीज let me know. I think is 1 minute only left, I think so. Please let me ask. हमने जो जितनी चीजों के बारे में पढ़ा तो प्लीज आप कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा आप करें। इसीलिए आप बहुत इत्मीनान के साथ, आई थिंक वी हैव 1 minute लेफ्ट, तो करें आप लोग क्वेश्चंस। क्योंकि देखिए मेरा मकसद ये था कि आपके दिल को क्यों फियर होता है, आपको क्यों लग रहा है कि बाहर कोई खड़ा हुआ है, ये भी एक फियर है। आप दरवाजे से बाहर देख रहे हो ना, आपको फील हो रहा है दरवाजा बार बार ठक ठक कर रहा है, क्यों? दिस इज अ फियर। आपको लगा आपके पोर्स में कोई खड़ा हुआ है, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। इट्स ऑल अबाउट फियर। आपको पता है कल आपके बॉस